को पता है कि हमारे पेपर होने वाले हैं, तो हमारे पेपर होने वाले हैं तो हमें तैयारी तो करनी ही करनी है। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना कर ले, जो मैंने जो प्रैक्टिस की हुई उसी तरीके से मैं समझा दूंगी और इस तरीके से जल्दी भी हो जाएगा। तो सिंपल से हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, सही। यहाँ पे ये देख रहे हो तुम लोग, इक्वेशन दी हुई है हमें, यह एसिडिक मीडियम है, सही है। यहाँ पे तो एस पॉजिटिव हमें पता चले एसिडिक मीडियम है। वैसे कभी बार होते हैं, कभी कभी नहीं होता, लेकिन जो पास चुकी है वो तुम लोग देख लो कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है, इस तरह करके इतना मुश्किल काम नहीं है। अभी I-1 को ये इससे हो गया IO3-1 से इस तरह, और ये Cr2O7 -2 से ये इससे हो गया, सही है। पहले हमें क्या करना है, बैलेंस करना एलिमेंट को। स्टेप 1 क्या है, बैलेंस एलिमेंट। तो अब यहाँ पर देखो I-1 है, यहाँ पर IO3 है, दोनों आई हैं, वो देख लो ऊपर सही है। यहाँ पर Cr2 है, यहाँ पर Cr+3 है, तो हमने यहाँ पर 2Cr+3 लिख दिया। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 हमारा कहता है बैलेंस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करना है, यहाँ पर O3 है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर O3, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या किया, और 3H2O ऐड किया। कैसे ऐड किया, हम ऑक्सीजन बैलेंस करके हम 3H2O ऐड करेंगे, मतलब H2O ऐड करते हैं ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। इसी तरह Cr2O7 है, 7 है यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 7H2 आ जाएगा, सही। ऑक्सीजन बैलेंस करने के अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। स्टेप 3 हमारा कह रहा है हाइड्रोजन बैलेंस करो। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करें भाई, वो कह रहा है H पॉजिटिव जो है आयन लगा के बैलेंस करो। हमने स्टेप 3 कर दिया, वही जो ऊपर वाली थी वही चीज़ कॉपी कर दी, सही है। तो हमने यहाँ पर देख लो 4 6 पर पॉजिटिव, तो 6 पॉजिटिव हो गया, सिंपल। और यहाँ पर तुम देख रहे हो ऊपर से करते हैं 7 नहीं, ये रहा 7 14 है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पर 14 H पॉजिटिव आ गया। स्टेप 4 हमारी पर कहता है बैलेंस द चार्जेस। अब बैलेंस द चार्जेस किस तरीके से होते हैं, देखो, हाँ, जैसे अब ये देखो -1 है और यहाँ पर 0 है, सही। -1 है इधर, सिंपल। और यहाँ पर है -1 +6, कितना हुआ, -1 +6 5, और ऊपर ऊपर करके करते हैं। -1 है, यहाँ पर -1 और +6, 6 -1 5, और यहाँ पर -1 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, समझ में आई। दोबारा बताती हूँ, जैसे ये ऊपर, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये ऊपर क्या होगा, 0। यहाँ पर चार्ज है तो यहाँ पर -1, तो और यहाँ पर क्या है, -1, यहाँ पर क्या है, -1, और यहाँ पर क्या है, 6। यहाँ पर 6 है ना, 1 × 6, तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 -1 होता है 5, तो यहाँ पर एक पहले सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर हम ऐड करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा किस में, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा, तो हम यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अब दूसरा देख लो, तो मैंने नहीं समझ में आया, यहाँ पर कितने, यहाँ पर +1 है, तो ये हो जाएगा 14, और यहाँ पर -2, 14 -2 होता है 12, 12 ही होता है ना। मेरी गिनती नहीं आती, मतलब मुझे मैथ बहुत कमज़ोर है। 14 - 12 कितना होता है, अच्छा 14 - 2 कितना होता है, 12, 12 हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 हो गया, और हाँ, यहाँ पर 12 हो गया, और यहाँ पर कितना है, 3 × 6, और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो तुम देख सकते हो, जैसे कि मैंने कहाँ पर ऐड किया, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है कि हमें इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करके अब मैंने Y6 पकड़ा है, क्योंकि मुझे खुद को भी नज़र नहीं आ रहा। अब बैलेंस करने के लिए हम जैसे ये यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर 6 है, उसको हम 6, यहाँ पर 6 है, तो इस पूरी को हम 4 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर 4 है, तो हम इस पूरी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल हमने इसको बैलेंस करने के लिए ऐसा काम किया है। तो यहाँ पर अगले स्टेप में हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, ये देख रहे हो तुम, मल्टीप्लाई हो रही है। अब तुम यहाँ पर देख रहे हो 18H2O, यहाँ पर 28H2O, यहाँ पर पहले हम उसको ऊपर वाली इक्वेशन के हिसाब से अरेंज करेंगे। 6i यहाँ पर I-1 है, तो मैंने क्या कर दिया, 6i-1 कर दिया। फिर उसमें कह रहा है Cr2O7 - 2, मैंने क्या किया, 4 Cr2O7 - 2 कर दिया। और उसने अगली बार उसने दिया हुआ है, क्या कहते हैं, H पॉजिटिव, तो मेरा आ रहा है अच्छा, जो ऊपर जो H पॉजिटिव, हमें जो H पॉजिटिव करना है, तो ये तो देख लो यहाँ पर 18 कहाँ पर गया, H यहाँ पर 56, और -36 करेंगे तो 20 H पॉजिटिव आ जाएगा, सही है। 20 है, ओ नहीं है। अच्छा खैर, यहाँ पर Cr+3 है, तो यहाँ पर भी हम Cr+3 वाला ही देखेंगे, Cr+3 यहाँ पर ये रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 Cr+3, सही है। इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर IO3-1, तो हम देखेंगे IO3-1 करने की कोशिश करेंगे, तो IO3-1 यहाँ पर कहाँ पर है, ये 6 IO3-1 आ गया। और यहाँ पर फिर H2 को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं H2 नज़र आ रहा है, यहाँ पर H2 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 -18 करोगे, तुम्हारे पास 10 H2 हो जाएगा। अब तुम्हें आखिर में देखेंगे बैलेंस है या नहीं है, तो इसमें एक तरह से तुम्हारा ये है कि तुम्हें आंसर पता होता है। मैं इससे बोलने की, देखो यहाँ पर 6 आई है, तो यहाँ पर 6 आई, यहाँ पर 8 Cr है, तो यहाँ पर 8 Cr, यहाँ पर 20 H है, तो यहाँ पर भी 20 H है, यहाँ पर 28 O है, तो यहाँ पर 28 O है।
तो अब मैं इस तरीके से वीडियो बनाऊंगी। भी दूसरे सवाल आ जाते हैं। अब ये बेसिक मीडियम कह रहा है और यहाँ पर OH भी तो हमें पता है ये सही है। तो हमने अभी फिलहाल इस 3 को अभी फिलहाल हमने जो 3 है ऊपर जाके +3 हो जाएगा, सही है, ये तुम लोगों को बात पता है ऑब्वियसली। तो CR+C हमने जैसे पहले एलिमेंट अलग किया था, CR+C हो जाएगा, यहाँ पर CrO4-2 हो जाएगा, यहाँ पर SO4-2 हो जाएगा, यहाँ पर SO3-2 हो जाएगा। स्टेप 1 होता है बैलेंस द एलिमेंट। तो यहाँ पर तो देख लो तुम बैलेंस ही है, यहाँ पर CR1 ही है तो यहाँ पर भी CR1 है, यहाँ पर S1 है तो यहाँ पर S1 है। स्टेप 2 हमारे पास क्या कहते हैं, बैलेंस ऑक्सीजन। बैलेंस ऑक्सीजन किस तरीके से करेंगे हम, वो वाटर ऐड करके हम बैलेंस करते हैं ना। तो यहाँ पर देख रहे हो तुम, वहाँ 4 है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 4H2 आ गया। यहाँ पर तुम देख रहे हो ये 4 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर H2 आ जाएगा, 1H2 आ जाएगा, तो 4 ही बन जाएगा दोनों तरफ से। अब हमारे पास H2 भी बैलेंस कर दिया। अब कह रहे भाई हाइड्रोजन बैलेंस करो। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, अगर देखो यहाँ पे तुम फॉर्मूला फॉर द 8 बन रहा है तो यहाँ पर हम 8H पॉजिटिव आएगा, 2 तो यहाँ पर हम 2H पॉजिटिव ऐड करेंगे, जो कि तुम मैंने अगले स्टेप में करा हुआ है। स्टेप 4 हमें कहते हैं बैलेंस द चार्जेस। अब बैलेंस द चार्जेस करना है तो यहाँ पर देख रहे हो तुम, यहाँ पर सिर्फ 3 है और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर ऊपर ओवरऑल क्या 3, यहाँ पर +1 है और उसके बाद मतलब 8 हो रहा है, तो ये 8 - 2, 8 - 2 कितना बनता है, 8 - 2 बनता है 6। यहाँ पर 6 है और इधर 3 है, तो 6 - 3 कितना बनता है 3। तो हम यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे, सही है। इसी तरह यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 2 - 2, 2 - 2 बनता है 0 और यहाँ पर -2। सबसे बड़ा इसमें कौन सा, -2 बड़ा है या क्या कहते हैं 0 बड़ा है, -2 बड़ा है, ऑब्वियसली 0 बड़ा है, तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे। तो सिंपल से वही जो इक्वेशन थी वही हमने लिख दी। अब सही हमें इसको बैलेंस करना है। सबसे ईजी वे क्या है कि यहाँ पर अगर 3 है तो मैं इसको पूरे से 3 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर 2 है तो मैं इसको पूरे 2 से मल्टीप्लाई, जैसे मैंने पहले वाले में भी किया था ऐसे ही सेम किया था मैंने। अच्छा अब क्या करना है, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे देखने दो, मल्टीप्लाई करते हैं, मुझे नजर भी नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करते हैं, सही। और इसका हमने मल्टीप्लाई करिए, सिंपल स्टेप 5 में आ जाते हैं। अब तो ये है एसिडिक नहीं है, बेसिक है। क्या ऊपर है तुम देख सकते हो, बेसिक है। बेसिक में ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट यूज़ होता है, तो वो देख लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जितने H पॉजिटिव आयन है, 1 मिनट रुक जाओ, ये हमारे पास आ गया। हमने उस पहले इसके हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर CR है तो पहले 2Cr+3 हो जाएगा, +5H2 हो जाएगा और प्लस 5H2 कैसे हुआ, 1 मिनट रुक जाओ, 8 - 3 करेंगे तो 8 - 3 5 होता है, 8 - 3, हाँ 5H2 आ गया यहाँ से, और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 16 है, 16 - 6 करेंगे कितना बनता है 16 - 6, और यहाँ पर आ जाएगा 10H पॉजिटिव। इस तरीके से आया है, समझ में आया, माइनस करके। और यहाँ पर 2Cr आ गया, यहाँ पर 5H2 आ गया, और 3SO4 - 2, 3SO4 यहाँ -2 यहाँ से आ गया, और यहाँ पर आ गया 2CrO4 ये वाला, और फिर 16 - 6 के 10H पॉजिटिव, और ये हो जाएगा प्लस 3SO4, और यहाँ पर हो गया। अब हमें OH के कितने 10OH है ना, बस इतना हो गया, सही है यार, ये इतना स्टेप हो गया जो ऊपर से मैंने इस तरीके से कर लिया कॉपी, नजर आया। हाँ अब आगे क्या करना है, अभी आगे इंटरेस्टिंग स्टेप है, ये तुम लोगों को पता चल गया किस तरीके से किया है मैंने, सिंपल। अब क्यों हमने ऊपर जो इक्वेशन थी ना उसके हिसाब से इसको अरेंज करा है, सिंपल। अब आ जाते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में जितने H पॉजिटिव आए हैं उतने हम OH पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे। अब देखो इधर तुम देख रहे हो कि यहाँ पर 10H पॉजिटिव है ना, तो हम यहाँ पर 10OH नेगेटिव ऐड करेंगे। अगर यहाँ पर होता है 25H पॉजिटिव तो यहाँ पर तुम 25OH नेगेटिव ऐड करते। तो अब जैसे हम तुम्हें वैसे ही पता है कि यार अगर हम एक जगह हम प्लस करते हैं तो हम दूसरी जगह भी करते ही हैं, तो सिंपल यहाँ पर भी OH नेगेटिव आयन लगा, दूसरी तरफ भी OH नेगेटिव, 10OH नेगेटिव 10OH नेगेटिव दोनों तरफ लगा लिया तुमने। अब कर लेते हैं अगला स्टेप। यहाँ पर 2Cr+3 5H2 ऐसे ही आ गया, 3SO4 आ गया, यहाँ पर आ गया 10OH नेगेटिव, यहाँ से आया 10OH नेगेटिव, यहाँ से आ गया, और यहाँ पर 2CrO4 और ये, और फिर ये हो जाएगा 10। अब ये देखो 10H पॉजिटिव और 10OH, 10H पॉजिटिव और OH, H और OH का बनता है H2O बनता है, तो सिंपल 10H2O आ गया। अब स्टेप 7 में अगर हम करें तो यहाँ पे क्या किया, 2Cr+3 एज इट इज आ गया, 3SO4 इस तरह आ गया, और यहाँ से एक यहाँ पर देखो 10H2 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, तो 10 - 5 कितना होता है 5H2, तो 5H2 मैंने इधर डायरेक्ट लिख दिया, मैंने स्टेप ज़्यादा नहीं किए। और यहाँ पर आ गया 2CrO4 और यहाँ पर आ गया 3SO4, इस तरह मैंने तुम्हें बता दी किस तरीके से आया। अब सिंपल जैसे ऊपर जिस तरीके से करता हमें वैसे ही एंड लिखना ही है। तो 2Cr उधर लिखा था, OH3 इस तरीके से करके लिखा था, तो OH3 करके मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब वो कह रहे 3 मतलब 3 2 6 बन रहा है ना, तो मतलब यहाँ पर मेरे पास कितना 10, यहाँ पर 10OH था, तो 10 माइनस अगर मैं 6 करूँ, देखो तुम 10 माइनस अगर मैं 6 करूँ तो हमारे पास बनता है 4। तो अब यहाँ पर ये देखो 4OH नेगेटिव बन गया, पहले 10 था क्योंकि यहाँ पर 3, यहाँ पर उसकी अरेंज करने के लिए मैंने 3 तो लगाया, तो 3 यहाँ पर 2 भी था, तो 3 मतलब 6 हो गया, तो यहाँ पर आप 4OH नहीं लीजिएगा, और बाकी सब सेम था। और उसके बाद तुम देख भी लोगे कि भाई बैलेंस है कि नहीं है, इधर मैंने लिखा नहीं क्योंकि मेरी जगह नहीं बची थी, और एग्जाम में भी भाई इतने लंबे जो स्टेप किए ना मैंने, कुछ लोग मुझे तो इस तरह ही समझ में आता है, मुझे डायरेक्ट थोड़ा समझ में नहीं आता, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्टेप है। अच्छा खैर यहाँ पर हो जाते हैं 2Cr, तो यहाँ पर भी बन रहा है 2Cr, मैं थोड़ा सा सेकंड करके लिखती हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं, 3 मतलब 6, यहाँ पर आ गया 6,
और यहाँ पे जीएगा प्लस फोर द 4 4 से 4 द 12 और फिर प्लस ये हो जाएगा, ये 4 OH नेगेटिव आयन है ना, तो हो जाएगा +4। ये यहाँ पर आप बन रहे 22 ऑक्सीजन बन रहे हैं मेरे पास, सही है, एक इस साइड पे। अब इधर देख लेते हैं, यहाँ पर बन देगा 4 4 8 8 प्लस 3 6 9 9 प्लस और 5 कितना बन रहा है 22, दो जगह 22 बन रहे हैं, इसका मतलब ये बैलेंस है और कोई इतनी घबराने की बात भी नहीं है। अब अगली क्वेश्चन बात ये एसिडिक मीडियम है क्यों, कैसे पता भाई, यहाँ पर H पॉजिटिव भी है और इस तरह से पता चल भी रहा है, सिंपल सी बात। सबसे पहले हमने एलिमेंट बैलेंस करने, स्टेप 1 हमारा यही कहता है। सही है, पहले तो मैं ऐसे करती थी, मैं स्टेप 1 लिख के बताती हूँ भाई ये पूरा स्टेप है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर रही। तो Fe+2 हो गया, यहाँ पर हो गया Fe+3, सिंपल सी बात है। यहाँ पर Cr2O7 -2 हो गया, यहाँ पर मैंने जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो लिख दिया। अब मैंने उसको बोला भाई स्टेप 1 है बैलेंस करना एलिमेंट, तो यहाँ पर 2 Cr था और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो मैंने यहाँ पर 2 ऐड कर लिया, सिंपल। स्टेप 2 पे आ जाते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, हमें बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करना है भैया, H2O ऐड करके करना है। तुम यहाँ पर एक तो यहाँ पर कोई ऑक्सीजन है नहीं, सीन कुछ है ही नहीं, तो नहीं है तो नहीं है, हम क्या करें। तो यहाँ पे कह रहे हैं 7H2 है, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, सॉरी 7 ऑक्सीजन है, तो हमें भी यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ऊपर तुम देख रहे हो कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर 7H2O लगा लेंगे, सिंपल। सही है। अब कहते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में वो क्या कर रहा है, वो कह रहे हैं भाई ऑक्सीजन तुमने बैलेंस कर दिया है, हाइड्रोजन को तुम भूल जाओगे। हमने बोला नहीं भाई नहीं भाई, तुमको क्यों भूलेंगे। हमने बोला नहीं भाई हम तुम्हें नहीं भूल रहे। तो यहाँ पर हम तुम देख लो 7 7 तो 14, तो 14 H पॉजिटिव तुम्हारे पास आ जाएगा। ये 14 H पॉजिटिव है जो कि मिटा हुआ है, उसको छोड़ दो। अच्छा खैर, अब हमें स्टेप 4 हमारा कहते हैं बैलेंस द चार्जेस, हमने बोला ओके। तो यहाँ पर तुमके 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यह बड़ा तो 3 -2 करते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया। अब यहाँ पर देखो -2 है, -2 + 14 कितना बनता है, -2 + 14 -2 + 14 कहाँ गया, -2 + 14 कितना बना 12। यहाँ पर 12 बन रहा है, सही। इस साइड पर 12 बन रहा है और इस साइड पर देखते हैं कहाँ गया, यहाँ पर 3 6 बन रहा है। अब यहाँ पर 12 में यहाँ पर 6 है, ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पर है, तो 12 - 6 करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर लेंगे। तो मैंने इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया। अब बैलेंस करने का क्या तरीका, जैसे मैं अभी भी ऐसी करते हुए आई हूँ, तो इसको मैं कर दूँगी कैसे 1 से, इसको क्योंकि इधर एक ही है और इसको मैं कर दूँगी इधर 6 है, तो इसको मैं पूरी इसको 6 के कर दूँगी। सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, जैसे कि तुम देख सकते हो। अब उसके बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसको अरेंज किससे, अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई मैं कर दिया और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। हमेशा हर बार ऐसे ही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन काटने के लिए ही मैं ये हरकतें करती थी कि मैं उसको उससे करती थी, उसको इससे करती थी, ताकि इलेक्ट्रॉन कट जाए। तो वो अभी मेरा हो गया वाला काम, समझ में आ रही है तुमको। और अब क्या करना है, एक मिनट जो मुझे नज़र नहीं आ रहा, हाँ। फिर हमने सिंपल जो ऊपर वाली इक्वेशन थी हमारे पास, उसके हिसाब से अरेंज करना है अरेंज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा Fe+2 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 Fe+2, मैं रुक जाओ मैं दिखाती हूँ। 6 Fe+2, वहाँ पर Cr2O7 -2 है, तो यहाँ पर जो भी ये है, और इसके बाद ऊपर हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 H पॉजिटिव, और यहाँ पर हो जाएगा Fe+3 था, यहाँ पर 6 Fe+3, ऊपर Cr+3 था, तो यहाँ पर 2 Cr+3, जो भी उसके हिसाब से अब आगे हमारी ये बची ना ये, उसके बाद यहाँ पर H2, तो यहाँ पर आ जाएगा 7H2। सिंपल। अब हमें देखने की बैलेंस है नहीं, तो 6 Fe 2 Cr 7 O बैलेंस है भाई, तो 7 हो मतलब 7 ऑक्सीजन, सही है। ये मेरे बोलने का, लेकिन तुम समझ आना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो ये हो गया। अच्छा मेरा ख्याल है ये मॉडल पेपर का सवाल है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। तो बेसिकली इसमें क्या किया हुआ है, इसने देखो यहाँ पर इस एक ही एलिमेंट दिया हुआ है और इधर इसने ब्ला ब्ला दिया हुआ है, तो उन्होंने सिंपल Cl2 ClO -1 के साथ और ClO2 ClO3 -2 के साथ ClO3 -1 SOH H2O, इनको हम छेड़ते नहीं, खुद ही एट द एंड बैलेंस हो जाते हैं, जैसे कि तुम देखते हुआ वैसे ही हम कर रहे हैं। तो सिंपल पहला स्टेप हम कहते हैं बैलेंस एलिमेंट, ओके भाई बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर 2 Cl2 है, तो यहाँ पर हम 2 Cl डाल देंगे, यहाँ पर Cl2 है, तो यहाँ पर हम 2 ClO3 2 डाल देंगे, सिंपल बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 था, वहाँ पे 2 नहीं था, तो इस वजह से हमने कर लिया। सिंपल स्टेप 2 करेंगे बैलेंस ऑक्सीजन हमने ओके। तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं ऑक्सीजन का सीन, जब सीन नहीं तो तुम्हें भी फिक्र नहीं करनी, छोड़ दो। यहाँ पर कह रहे हैं 6 ऑक्सीजन आने वाला, ओके। यहाँ पर तुम 6 H2O ऐड कर लो। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं, H2O ऐड करके बैलेंस करते हैं। स्टेप 3 हमारे कह रहे हैं भाई ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन को भूल गए, हम बोला नहीं भाई नहीं तुम्हें नहीं भूले हम। तो Cl2 आ गया, यहाँ पर यहाँ पर तुम देखते हो 6 12 आता है, तुम 12 H पॉजिटिव ऐड कर लेते हो। स्टेप 4 हमारे कहता है बैलेंस चार्जेस हम बोलते हैं ओके। तो यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर फ्री स्टेट में 0 होता है ऑफकोर्स, और हम देखते हुए भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाई 2 ऑफकोर्स -2, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा -2 और +12 -2 +12 कितना बनता है, रुक जाओ, -2 + 12 कितना बनता है 10।
सही, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर सिंपल 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ऊपर वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 है -2 है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 0 बड़ा -2 बड़ा है, 0 बड़ा है ना, तो फिर इस वजह से हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। जहाँ बड़ी वाली साइड होती है उधर ऐड करते हैं हम, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया। स्टेप 5 में आ जाते हैं। तो हमने जो जिसके जो है उसको बैलेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर 2 है तो इसको हम 2 से करेंगे, यहाँ पर 10 है तो उसको ऊपर को 10 से करेंगे। सिंपल सी बात, ताकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ना कट जाए, ये मुसीबत हमारे पास से हट जाए। इस मुसीबत को हटाने के लिए हम ये हरकतें कर रहे हैं। तो अब सिंपल से स्टेप 5 पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कट गया। अब ये यहाँ पर हो गया 10Cl2 और जो भी था वैसे एज इट इज़ मैंने कॉपी कर दिया, सिंपल सी बात है। सही है। फिर अब क्या करेंगे लोग, मुझे नज़र नहीं आ रहा, रुक जाओ मैं देखती हूँ। अच्छा, अब इसको ऊपर एक साथ के साथ अरेंज करेंगे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। तो मैं वही करने की कोशिश करती हूँ। तो हो जाएगा 10Cl2, तो 10Cl2 क्या कर रहे हैं, एक मिनट जाओ। अच्छा, ये मैं भूल गई थी कि भाई ये बेसिक है, OH नज़र नहीं आ रहा क्या, हमें बेसिक है ये। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, H पॉजिटिव के बाद ना हम एक कमाल करते हैं, ट्रिक करते हैं। तो वो हम ट्रिक देख लेते हैं। तो हमने 10Cl2 लिख दिया, 20Cl-1 लिख दिया, जो कि ऊपर से हमारे पास आ ही रहा था। और यहाँ पर 12H2O लिख दिया, 12H2O, यहाँ पर 2Cl2, यहाँ पर ये सब कुछ एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जितने H पॉजिटिव होंगे उतने ही हम OH नेगेटिव आयन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 24H पॉजिटिव, हम 24OH नेगेटिव ऐड कर लेंगे। तो जब यहाँ पर किए तो उस बेचारे को क्यों छोड़ना, तो हम यहाँ पर 24OH नेगेटिव ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम इधर अपने स्टेप पे आ जाते हैं। हमने अब क्या करना है, ऐड करने के बाद 24OH और यहाँ पे जो OH था ना, मतलब 24H पॉजिटिव 24OH नेगेटिव, ये बन जाएगा H2O। तो सिंपल हमने H2O लिख दिया। अब आ जाते हैं, अब हमने अरेंज करना है। अब हमारे फाइनल स्टेप आ गया जिसमें हम अरेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आएगा Cl2, तो यहाँ पर मैंने कर लिया 12Cl2। कैसे हुआ 12, एक मिनट रुक जाओ मैं देखती हूँ। 10 यहाँ पर है, यहाँ पर 2, 10 + 2 कितना होता है भाई, 12 होता है। तो मैं 10 + 2 कितना होता है, 12 होता है। और इसको भी सिंपल मैं ऐड किया, इसको 24OH आ गया। सही है, यहाँ पर हो गया 20Cl हो गया, इसके हिसाब से देखो ना। और ये ClO3- अंदर है, ये हो गया 4Cl O3-1। सही है। और वो कह रहा है आखिर में भाई H2O चाहिए, तो यहाँ पर है 24H2O, माइनस करेंगे 12H2O, बन रहा है 12H2O। सिंपल है। तुमने देखा बैलेंस है कि बैलेंस है, तुमने बोला हाँ बैलेंस है। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन में। ये कह रहा है HNO3 ब्ला 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 ब्ला। स्टेप 1 कह रहा है बैलेंस द एलिमेंट। सही है। तो हम कह रहे हैं ओके भाई, हम बैलेंस कर निकल लें। तो एलिमेंट तो अलग कर लो भाई। HNO3 और या NO बन गया, H2S बन गया, S बन गया। सिंपल सी बात है जो हम करते हुए आ रहे हैं। स्टेप कह रहे हैं हमारा ऑक्सीजन बैलेंस करो, ऑक्सीजन हम बोला अच्छे से ही ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। अच्छा, पहले मजे की बात है, यहाँ पर एक N है, यहाँ पर एक N है, तो भी कुछ नहीं किया है। यहाँ पर एक S है, यहाँ पर भी एक साइज, तभी हमने कुछ नहीं किया, मैंने हम कुछ ना कुछ उंगली करते हैं जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। तो स्टेप 2 है। स्टेप 2 में वो कहता है भाई ऑक्सीजन बैलेंस करो, ऑक्सीजन। हमने बोला ओके ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करें भाई, वो कह रहा है H2O ऐड करके बैलेंस करो। मैंने बोला अच्छा भाई। यहाँ पर कह रहे हैं 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2H2O तभी आया है। यहाँ पर H2O, यहाँ पर H2 है, तो यहाँ पर अच्छा सही ऑक्सीजन नहीं है ना, ये तो H2 है। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो भाई ऑक्सीजन बेचारा हाइड्रोजन नाराज हो गया था, मुझे कौन बैलेंस करेगा भाई, मैं क्या 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 मतलब। हमारा ओके भाई तू टेंशन नहीं ले, तेरी बारी आएगी। तो स्टेप 3 में उसी की बारी है। तुम देखते हो यहाँ पर कितना है, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर तुम 3 लगाओगे। 3H पॉजिटिव क्यों भाई, क्योंकि एक H वहाँ पर पहले से मौजूद है। जब मौजूद है तो फिर एक ही आ जाएगा। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 है, तो 4 ही बन जाएगा सिंपल। अब यहाँ पर 2H2 है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 2H पॉजिटिव आ जाएगा। सिंपल जो हमने बैलेंस करते हैं। स्टेप 4 बैलेंस द चार्जेस। हमने ओके, हमने क्या किया, हमने कहा 3 है और 3 है बस, और यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 0 3, और यहाँ पर 0 0, तो यहाँ पर 3 ज़्यादा बड़ा है ना, तो यहाँ पर हम 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे जैसे मैंने इधर कर दिया। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, 0 और 2, तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमें इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं। बेसिकली हम चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन हमारी ज़िंदगी से चला जाए। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम 3 से लगाएंगे। अब 2 है, तो यहाँ पर ऊपर 2 से करेंगे। सिंपल जैसे करते हुए आ रहे हैं। तो सिंपल हमने कर लिया था कि उसके बाद हमारे पास एड क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6H हो जाए, यहाँ पर 6H हो जाए, ऑफकोर्स वो भी कट जाएंगे। एरो देखो ना, यहाँ पर एक यहाँ पर पूरा चल रहा है और फिर यहाँ पर अगला एरो यहाँ पर है, तो इस तरह से काटे। समझ में आ रही है। अब आ जाते हैं, इसको हमने करना है अरेंज। तो ये कह रहे हैं पहले भाई HNO3 आ गया। हमने बोला HNO3 आ जाइए, उसने बोला हाँ मैं आ गया। हमने बोला H2S चाहिए, उसने बोला H2S आ जाइए। उसने बोला हाँ मैं आ गया, यहाँ से आ गया। फिर उसने बोला NO चाहिए मुझे, तो NO आ गया, 2NO आ गया। उसने बोला S चाहिए, तो यहाँ पर S आ गया। और उसको H2O, उसने बोला H2O आ गया भाई। तो यहाँ पर हम देखने हैं भाई बैलेंस है कि नहीं है, तो वो तुम खुद ही करके देख लेना, जितने इधर है उतने इधर होना, सिंपल सी बात है।
अब जाते हैं अगले क्वेश्चन में। तो ये हमें दिया हुआ बोल रहा भाई एसिडिक मीडियम है, सही है, हमने बोला चिल सीन है, लेकिन कभी कोई वो नहीं देता तो एहतियातन करके जाना। और ये 5 पेपर के हैं सारे 10 ईयर के, एक भी मिस नहीं हुआ हुआ, सही है। तो ये हो जाएगा MnO4-1, ये हो जाएगा Mn+2, और यहाँ पे C2O4-2, क्योंकि हमने हम क्या कहते हैं एलिमेंट लिखते हैं उसको बैलेंस करना होता है, एलिमेंट बैलेंस करना होता है। ये इसके साथ आ गया और ये सिंपल इसके साथ आ गया, जो अच्छा हम करते हैं, हमें कहना है बैलेंस एलिमेंट करना है। तो यहाँ पर C2 है तो यहाँ पर ऑफकोर्स 2C आ जाएगा सिंपल। यहाँ पर Mn है, Mn चिल जिंदगी है, जब उनकी चिल जिंदगी है तो हम उनको क्यों तंग करें। तो अब आ जाते हैं, हम कहते हैं बैलेंस ऑक्सीजन, स्टेप कहते हैं बैलेंस ऑक्सीजन। कैसे बैलेंस करें भाई, वो कह रहा है H+, H2O ऐड करके करो ना बैलेंस। अच्छा, यहाँ पे तुमने कहा O4 है तो यहाँ पर देखो O4 है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर हम 4H2 ऐड कर लेंगे। या एक दूसरा में देखो तुम, यहाँ पर भी O4 है O4, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्यों नहीं ऐड किया मैंने, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे मैंने इससे ऐड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे देखो 2 × 2 = 4, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तभी ऐड नहीं किया। ट्रिक तभी मैंने उसको ऐसे बना के रखा, फिर भी मैं भूल गई। तो ये मैंने अभी ये सॉल्व किया, बहुत पहले के सॉल्व किए हुए थे, अब मैं वीडियो बना रही हूँ फाइनली। तो ये हो जाएगा। अब हमने क्या करना है इसमें, अब हमें ऑफकोर्स स्टेप 3 में हम H पॉजिटिव बैलेंस करते हैं, सिंपल बात है। तो यहाँ पे फोन तो 8, तो यहाँ पे तुम 8H लगा दोगे, और यहाँ पे तो कोई सीन ही नहीं है H पॉजिटिव का, उसको छोड़ दोगे, जो नहीं है तो सीन नहीं है। तो अब यहाँ पे तुम्हें बैलेंस स्टेप 4 कहते हैं हमारा बैलेंस चार्ज। तो बैलेंस चार्ज करने के तुम देखो 8 है -1, 8 - 1 कितना बनता है, 7 बनता है, और यहाँ पर 2 है, तो ये 7 - 2 कितना बना, 7 - 2 = 5। तो हम यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर 7 है वहाँ पर हम ऐड करते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, सिंपल सी बात है। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर है 0, तो यहाँ पर 0 बड़ा है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे। तो सिंपल बैलेंस कर रहे हैं, जैसे अगर यहाँ 5 है तो 5 से, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ऊपर 2 से, सिंपल से ऐसे हम करते आ रहे हैं, कितना हमारे 10 जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल हो जाए, इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल हो चुके हैं। तो इससे अच्छी क्या अच्छी बात होगी, हमें ऊपर के हिसाब से अरेंज करना है। तो 2MnO4 आ गया हमारे पास एज इट इज़। यहाँ पर आ जाएगा 5H2O और ये समथिंग, और यहाँ देखिए 16H पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा 2MnO, उसके ऊपर फसल के हिसाब से यहाँ पर आएगा 3O2, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 10CO2 है, और उसके बाद 8H2O। यहाँ हम देख लेंगे बैलेंस है कि नहीं है, तो वो कह रहे हैं हाँ बैलेंस है, मैंने देख लिया चेक करके, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। और इसमें ये ट्रिक नोट कर लेना, पता चले तुम भी एग्जाम में कन्फ्यूज़ हो जाओ। अब जाते हैं अगली क्वेश्चन में, मैंने पानी पी लिया तो कि मैं थोड़ा गला वाला सही हो जाए सही। तो अगली क्वेश्चन जो है वो बेसिक मीडियम है। तो बेसिकली MnO4 और Mn जो ऐसे एलिमेंट अलग करते हैं तो सिंपल वो कर लिया। इसके बाद हमें बेसिकली एलिमेंट बैलेंस करना होता है, तब एक है मैंने वहाँ पर एक है मैंने ऐसे है, तो एक ही ऐसे, तो चिल सीन है फुल ऑन। तो MnO4 आ गया, यहाँ पर Mn+2 आ गया, और हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो यहाँ पर 4 है, वहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप फर्स्ट H2O ऐड करेंगे। तो कितना H2O ऐड करेंगे, या H2O ऐड करेंगे लेकिन 4H2O लिखेंगे, सही है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। 1 मिनट। अच्छा, अब आगे क्या करना है, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे नज़र नहीं आ रहा सही, मैं ऐसे देख रही हूँ, मैं मोबाइल में देखी हूँ, अजीब तरीके से देख रही हूँ। खैर, यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर क्योंकि 4 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर ऑफकोर्स H2O आ जाएगा, सिंपल सी बात है। स्टेप 3 में कह रहे हैं भाई वो हाइड्रोजन बैलेंस करो, तो हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। यहाँ पर फोन 8 है, यहाँ पर तो 8H पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2H पॉजिटिव आ जाएगा। फिर स्टेप 4 कहते हैं हमारे पास बैलेंस चार्ज हो तो 8 - 1 7, और यहाँ पर है +2, 7 - 2 कितना बनता है, 7 - 2 और कितना बनता है, 7 - 2 पहले से भी निकाला वैसे 5 बनता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, और उसके बाद 2 और 0 और फिर -2 और ये हो जाएगा -2 + 2, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -2, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। नहीं 1 मिनट रुक जाओ, इसने क्या किया है, यहाँ पर आ रहा है -2, यहाँ पर आ रहा है -2 और +2, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर है -2 तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहिए था ना। 1 मिनट रुक जाओ यार, मैंने गलत कर दिया स्टेप, और लेकिन फिर भी मैं पता नहीं कैसा आंसर ले आई हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ही आना चाहिए था, यहाँ पर मैंने शायद गलत कर दिया है। तो बेसिकली हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसके वजह से जैसे होता है वैसे, और क्योंकि बेसिक मीडियम थी तो जितना H पॉजिटिव होता है उतने ही हम OH ऐड करते सही से हो जाता है। अब इसका आंसर गलत है, अभी इसको मैं मोड़ लेती हूँ, बाद में मैं खुद सही कर लूँगी, और फिर वो वीडियो ऑफकोर्स मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अब मैं तुम लोग को बता दी ये चीज़, जिस तरीके से तुम्हें समझाई, ये तुम लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तुम ये करो, और फिर इसके बस मैं ये देखने कि बैलेंस है कि नहीं है। तो मुझे पता मैं आंसर कैसे ले आई, लेकिन ये मैंने ऊपर जो हरकत की है वो बहुत ही घटिया हरकत की है। तो ये आ जाती है अगली क्वेश्चन, सिंपल से पहले हमने MnO4 और Mn आ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, जैसे मैं तुमको बता चुकी यहाँ पर
ये क्या मैंने यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर Cl2 था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, सिंपल सी बात है। अगला स्टेप होता है हमारे बैलेंस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो 4 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4H2 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। अब बैलेंस ऑक्सीजन करिए तो ऑफकोर्स बैलेंस हाइड्रोजन स्टेप 3 होता है, तो हमारे पास 4 तो यहाँ पर 8H पॉजिटिव आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब हमने इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने, हमें कहते हैं बैलेंस चार्जेस बैलेंस करने होते हैं, स्टेप 4 हमारे पास यही कहता है। तो तुम देख रहे हो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ -1 है, 8 - 1 होता है 7, और यहाँ पर है +2, तो ये 7 - 2 कितना बनता है, 5 बनता है। तो 7 - 2 5, तो यहाँ पे इस वजह से 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। और फिर -2 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर -2 बड़ा है, 0 बड़ा है, तो 0 बड़ा है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर इसको ऑपोजिटली हम लोग जैसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ उसको 5 से, 2 है तो उसको 5 से, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। मल्टीप्लाई करने, सिंपल मल्टीप्लाई करने की वजह से हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको ऊपर के हिसाब से ऐड करें, 2MnO4 आ गया, प्लस ये -1 यहाँ पर आ जाएगा, खटे इंसान टेंस आ जाएगा, और यहाँ पर हमें H पॉजिटिव इस सब लिखेंगे, H2 उस सब लिखेंगे। तो सिंपल से हमारे पास आता है 16। अच्छा, यहाँ पर बैलेंस ही है सब कुछ, यहाँ पर सब कुछ हुआ हुआ है, मतलब क्या इसमें कुछ भी नहीं करना था। अच्छा, अगले में आ जाते हैं, यहाँ पर सब कुछ हमें देख लो बैलेंस भी है कि नहीं है। अगले में आ जाते हैं, तो ये सिंपल सामने जैसे एलिमेंट को अलग अलग कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, सिंपल सी बस बात है। अब यहाँ पर देखो तुम, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर 2 CR आ गया, यहाँ पर I2 है, यहाँ पर IO3 माइनस, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो मतलब अजीब सा हो रहा है, तुम कुछ करके कुछ करा नहीं सकते। तो सुन लो मैंने क्या किया, मैंने इसको बेसिकली 2 से किया, 3 मेरे पास 6 बन जाता, यहाँ पर 2 था तो मैंने इसको 3 से कर दिया, मेरे पास 6 बन जाए। इस तरीके से मुझे समझ में आता, तो मैंने इस तरीके से कर लिया ये। तो ये भी थोड़ा स्टेप है जिसको तुमने देखना है। तो कुछ तुम सबसे पहले क्या करो, मेरे पास मैं कुछ निकालती हूँ, रुक जाओ। टडा, मिल गया मेरा हाइलाइटर। उसको ऐसे करिए घर में ला, ताकि मुझे आइंदा के लिए याद रहे। तुम भी ऐसे कर लेना, जहाँ तुम्हें लगता है तुम गलती करते हो वहाँ पे ऐसे करते हैं ना। अच्छा खैर, अभी लंबी हो रही है ज़्यादा। तो यहाँ पर सिंपल से ऑक्सीजन बैलेंस करते जैसे हम करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 7H2, यहाँ पर आएगा 3 है, और यहाँ पर है 3 यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन है, बल्कि 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2H2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। स्टेप 3 हमारे पास बैलेंस कहते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किस तरीके से बैलेंस करें, यहाँ पर 14, तो यहाँ पर 14 आ गया, और यहाँ पर 2 4 4, तो यहाँ पर 4 आ गया, और इस तरीके से हमने करके रख दिया। स्टेप 4 हमारे पास कहते हैं बैलेंस चार्जेस, यहाँ पर 14 - 1 13 होता है, यहाँ पर है 4। 13 - 4 कितना बनता है, 13 - 4 हमारे पास बनता है 9। तो सिंपल हमने इस वजह से 9 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, और वो सब कुछ कर लिया, सही है हमने। तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर आगे क्या कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ, मुझे देखने दो क्या कर रहा है। हाँ अच्छा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर है -2 और 4, -2 + 4 कितना बनता है, -2 + 4, यार मेरी गिनती बहुत कमज़ोर है। +4 कितना बनता है, ये रुक जाओ, 2 बनता है। तो सिंपल 2, तो हमने इधर से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, जैसे कि तुम देख सकते हो। जहाँ ज़्यादा होता है ऑफकोर्स वहाँ पर ऐड करते हैं, तो मैं बता के थक गई हूँ। और उसका ऑपोजिट उसके साथ मतलब जैसे अगर 9 है, जिसको उससे कर लेंगे, और उसको इसको करेंगे, जैसे बता चुकी हूँ। सही इलेक्ट्रॉन अभी मुझे काटने, तो उसको मैंने उसको कर लिया। तो यहाँ पर देखा हमने सिंपल बंडल लगा, तो 18 इलेक्ट्रॉन कर दिया, और उसके बाद हम ऊपर वाली इक्वेशन के हिसाब से अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 CR इस तरह आएगा, और यहाँ पर I2 होता है, तो ऊपर यहाँ से इस तरीके से आ गया इस इक्वेशन के हिसाब से। और यहाँ पर हमने 4H2 किस तरीके से निकाला, यहाँ पर है 18, और यहाँ पर है 30 नहीं, ये रुक जाओ, यहाँ पर है 20, और जब हमने 18 - 14 करेंगे तो ऑफकोर्स 4H2 आ जाएगा, सही है। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ऊपर से वो CR+2 आ जाएगा, तो इस तरह ही करके वो ऊपर से जो भी था वो एज आ गया। और 8H पॉजिटिव कहाँ से आया, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर कहीं था 28, तो यहाँ पर सिंपल माइनस के 36 - 28 किया, यहाँ पर तुम्हारे पास 8H पॉजिटिव आ जाएगा। और उसको तुम्हें देखने का बैलेंस है कि नहीं है। अभी इसके आगे सवाल में आ जाते हैं, जो कि है, तो ये हो जाता है MnO4। हमने सिंपल इसको लिख रहे हैं, मतलब एलिमेंट के हिसाब से MnO4 ये वाला। तो उसमें एक MN कोई मसला नहीं है, एक ऐसे कोई मसला नहीं। स्टेप 2 भी 1 होता है, वो हमारी पूरी फुलफिल होगी। स्टेप 2 हमारे कहते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करो, कि हमने बोला यहाँ पर O4 है, यहाँ पर क्या कहते हैं O2 है, तो यहाँ पर हम सिंपल 2H2 डाल देंगे, तो वो हो जाएगा बैलेंस, दोनों जगह 4 हो जाएगा। यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो सकते हो, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डालने की जरूरत है, तो H2 डाल देंगे, वो हो जाएगा खुद ही। तो स्टेप 3 पे आ जाते हैं। स्टेप 2 कहता है कि भाई मुझे भी बैलेंस करो, हाइड्रोजन को छोड़ो। हमने बोला ओके, हाइड्रोजन का फिर H पॉजिटिव आयन ऐड करके। तो यहाँ पर हमने कितने यहाँ पर 2 × 4, तो यहाँ पर 4H पॉजिटिव, और यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर 2H पॉजिटिव आ गया। अब हमें बैलेंस चार्जेस करें, तो यहाँ पर -1 + 4, -1 + 4 कितना बनता है, -1 + 4, तो ये बनता है 3 बन गया। और इसके बाद यहाँ पर 0 0, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर तुम देख रहे हो -2 है, यहाँ पर -2 + 2, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -2, तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ऑपोजिटली उसको बैलेंस मतलब ऐसे अगर मतलब
मैं जो बोलना चाहिए समझ जाओ, मतलब यहाँ पे 3 है तो इस वजह से इसको 3 से, यहाँ पे 2 है तो उसको ऊपर वाले को 2 से, बस समझ जाओ, जैसे मैं कहना चाह रही हूँ समझ जाओ। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन कट के ऊपर वाले देखोगे तुम, ऊपर क्या है नीचे, ऊपर उसको एज इट इज लिख दोगे, उसको एज इट इज लिख दोगे। अब यहाँ पे 2H कैसे आया, यहाँ पे 2H पॉजिटिव कैसे आया, 8 - 6 करेंगे 2 आ जाएगा, और ऊपर से जो भी है एज इट इज, ऊपर से जो भी है एज इट इज। अब H2O कैसे आया, 4 - CH2O H2O बन जाएगा। तो तुम्हें सिंपल देखने के बैलेंस है क्या नहीं है, और ये हो गया कंप्लीट, ये होगी वीडियो कंप्लीट। तुम लोगों को करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।